अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाजो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहान की खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ दाल सब्ज़ी दोनों इकट्ठी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिए हैं करेले, उसको मैंने छील के इसके अंदर नमक लगा के रख दिया है। और ये दाल है, इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगोया था। और साथ में लहसुन है और प्याज है और ये मसाला है जिसमें हल्दी है, काली मिर्चें हैं और ग्रीन मिर्चें हैं। और ये जो मैंने पीस के मसाला डाला है इसके अंदर फ्लेक्स चिली है, सूखा धनिया है और ज़ीरा पाउडर है। ठीक है, इनको मैंने तीनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लिया था। ठीक है, यहाँ ले लिया है मैंने पैन और इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत जो है वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। नंबर 3 स्टेप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हीट अप हो चुका है। अभी हमने ले लिया है अभी इसके अंदर लहसुन और प्याज जो है वो कटा हुआ चॉप किया वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अभी इसको सोते करेंगे यहाँ तक कि ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। स्टेप नंबर 4 पे जी हमने इसको कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए। स्टेप नंबर 5 पे आता है कि ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि ये जले ना ज़्यादा। ठीक है, अभी बारी आती है हमारे स्पाइस की। ये स्पाइस है, मैंने आपको बता दिया था जो मैं घर में ही इसका मसाला तैयार करती हूँ। कोई बाज़ार वाली लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल करती, मतलब फ्लेक्स चिली जो है उसको ख़ुद मैं पीसती हूँ। उसी के अंदर सूखा धनिया, उसी के अंदर ज़ीरा होता है और अभी का सब्ज़ मिर्चें। ये मसाला जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी इसको थोड़ी देर कवर कर दूंगी ताकि ये पक जाए। ठीक है, और हल्दी भी इसके अंदर थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और अभी ये मेरी सोक की हुई 3 घंटे मैंने इसको सोक किया था और इसको मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव कर दिया। अब दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब इसको हम भून लेंगे। ठीक है, इसको भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। अभी मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना कि इसको पकने में बहुत देर लग जाए। ठीक है, और अभी मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अभी स्टेप नंबर 8 जो है इस पे हमने क्या करना है, यहाँ मैंने सेपरेट एक पैन लिया है। दाल हमारी पक रही है और अभी मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ये हीट अप हो जाएगा और इसके अंदर मैं करेला, ये देखिए मैंने कहा था इसको मैंने नमक लगा के रखा है। इसको मैंने स्क्यूज़ कर लिया है। एक किसी भी किचन टावल लेके उसके अंदर इसको डाल के अच्छे तरीके से इसको स्क्यूज़ कर लें ताकि इसका एक्स्ट्रा जो कड़वा पानी है वो निकल जाएगा और इसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। स्टेप नंबर 9 पर ये फ्राई हो चुका है मेरा। ये देख ले ऐसे ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना इसको। ठीक है, और ज़्यादा ग्रीन भी ना रहे, फिर वो कड़वाहट देगा। अभी मैंने इसको अंदर इसके दाल मेरी थोड़ी गल चुकी है और इसके अंदर मैंने इसको करेलों को ऐड कर दिया जिसको हमने फ्राई किया था। अभी हम चेक कर लेते हैं दाल प्रॉपर गल चुकी है या नहीं। ये देखिए मैंने इसको फिंगर की मदद से, उंगली की मदद से इसको तोड़ा है तो वो टूट गई है दाल। ठीक है, अभी ये मेरा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। और आज मैं इसके साथ और ऊपर मैं गार्निश के लिए, मेरे पास धनिया नहीं था, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चिली जो कट करके वो डाल दी है। और आज जो मज़े की बात है, आज मैं गंदम की रोटी नहीं यानी कि रेड आटे की रोटी नहीं बना रही, जौ की रोटी बना रही हूँ। ये बहुत हेल्दी होती है, इसके बहुत बेनिफिट है, हमें ये खानी चाहिए अपनी रूटीन में, इसको ज़रूर ऐड करें। अच्छा जी, ये जो है मैं अभी यहाँ जौ की रोटी बना रही हूँ। इसके अंदर अगर नहीं किसी से प्रॉपर जौ की रोटी बनती ना तो थोड़ा सा इसके अंदर आटा जो है रेड आटा थोड़ा सा ऐड कर लें। ये मेरी रोटी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी ये सिंपल और देसी रेसिपी पसंद आएगी। बाय बाय।